Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss synthetic division. Synthetic division, what is synthetic division? Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं जब एक पॉलिनोमियल को हम किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे टर्म है पॉलिनोमियल, तो टर्म पॉलिनोमियल को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सिंपल पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है डेट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर का? सबसे पहला मतलब नॉन नेगेटिव का समझते हैं कि नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और सेकंड इंटीजर का मतलब है कि जो पावर में वैल्यू लिखी है वो एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा कोई होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी है x² + 7x - 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो x है, उसकी पावर है 2। अब 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये भी x है, इसकी पावर है 1, तो 1 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल अगर होता है x की पावर 3/2 - 2x, तो यहाँ पे देखें कि जो x की पावर है डेट इज़ 3/2 एंड इट इज़ नॉट एन इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं जब दो पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं। कंडीशन ये है कि जिससे डिवाइड करना है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखें x है तो x की पावर 1, तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अब स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ शॉर्टकट मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ये लॉन्ग डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है। सिंपल स्टूडेंट्स, हम दो नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं, लेट्स से 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, इसका मतलब ये है 3 2s are 6, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है, 2 कोशेंट पे और रिमाइंडर में 1। इसी तरह जब हम इन पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट पे रिमाइंडर और जो ऊपर वाली वैल्यू वो कोशेंट होती है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इस लॉन्ग प्रोसेस का शॉर्टकट मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.6, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन। ये एक पॉलिनोमियल है x² + 7x - 1, इसको डिवाइड करना है इस लीनियर पॉलिनोमियल से डेट इज़ x + 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिससे हमें डिवाइड करना हो, इसको हम पुट करेंगे x + 1 = 0, 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से हम 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x + 1 = 0 लिखा है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये पॉजिटिव 1 है, तो जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -1, x = -1। अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखेंगे तरतीब से, मतलब x², देन x, देन कांस्टेंट। x² x और कांस्टेंट के अंडर उनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट है
1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 1। एक्स का कोफिशिएंट 7 और ये कांस्टेंट टर्म है -1, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट डेट इज़ -1। जो वैल्यू फाइंड की है इस लीनियर पॉलिनोमियल से डेट इज़ -1। -1 को लिखेंगे यहाँ साइड पे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? जो फर्स्ट वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 फर्स्ट वैल्यू है, ये स्टूडेंट्स एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख देंगे, एरो दे के यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू लिखी है -1 और ये वाला 1, ये होंगे मल्टीप्लाई, इस तरह हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। -1 × 1 द रिज़ल्ट इज़ -1। उस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। -1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे रिज़ल्ट आया -1, तो -1 7 के अंडर लिखेंगे। अब 7 और -1 को हम ऐड करेंगे। वर्टिकल पोजीशन में इस तरह एडिशन होती है और इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। 7 + -1 तो डेट इज़ 6। 7 + -1 सिंपल, 7 में से 1 माइनस करेंगे डेट इज़ 6। और ये कांस्टेंट है अब -1, अभी ये वैल्यू हमें नहीं पता। 7 - 1 6। अब इस वैल्यू को हम वंस अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो साइड पर नंबर लिखा है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 को। -1 × 6 डेट इज़ -6। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिज़ल्ट आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू पे कोई नंबर नहीं लिखा जाता, इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं जो आंसर आता है। और फिर इस तरह वर्टिकल पोजीशन में एडिशन होती है। -1 + -6 -1 - 6 डेट इज़ -7। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म के अंडर वैल्यू आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद वो -7 है और वो रिमाइंडर होती है। अब क्वेश्चन इसका कैसे लिखेंगे? ये दो टर्म्स हैं 1 और 6। तो स्टूडेंट्स अगर दो टर्म्स होंगी तो फिर ये जो सेकंड टर्म है वो 6 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और जो ये वाली टर्म है 1, इसके साथ हम x लिखेंगे, 1 × x। तो 1 × x मीन्स x, तो क्वेश्चन बन जाएगा x + 6। याद रहे यहाँ पे x स्क्वायर के अंडर ये 1 आ रहा है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे आपने x स्क्वायर लिखना है, नहीं। अगर यहाँ पे दो टर्म्स रहेंगी तो फिर ये वाली टर्म कांस्टेंट और ये वाली टर्म x, तो ये क्वेश्चन है x + 6 और रिमाइंडर यही है -7। तो क्वेश्चन ये था कि हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये हमने फाइंड कर ली। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।